मैं भूपेश आनंद, मैं सीए, मैं सीएस, मैं लंदन, मैं एसीसीए, मैं यूके, मैं दोस्तों आज आपके साथ एक बड़ा प्यारा सा एक टॉपिक सैलरी आफ्टर डूइंग एसीसीए। मुझे मालूम है कि आप सब जब एसीसीए आपने ज्वाइन करना है या कर चुके हैं, कहीं ना कहीं हम सबके माइंड में रहता है कि यार अगर हम ये कोर्स कर लेते हैं एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स का, 2.5-3 साल लगा भी देते हैं, पैसे भी इतने लग जाते हैं, तो इसमें इनफ्लो कितना आएगा, हाउ मच विल बी द इनकम, आप इसमें से रिटर्न कितना लेंगे, व्हाट इज योर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। और YouTube में आप देखें तो भरा पड़ा है YouTube इन रिगार्ड टू एसीसी सैलरी इन इंडिया। अगर आप एसीसी सैलरी इन इंडिया डालें तो आपको ह्यूज नंबर ऑफ वीडियोस मिलेंगे। बट मैं आज आपसे एक बात कहता हूं कि मैं एक नया वीडियो नहीं बनाने वाला, मैं जस्ट एक वैल्यू एडिशन एक वीडियो के सेक में नहीं बना रहा। मैं आपको एक नॉलेज, एक रियलिटी में बताना चाहता हूँ दैट व्हाट आर दोस फैक्टर्स। मतलब आपका ये क्वेश्चन ही गलत है दैट हाउ मच इज अ सैलरी, एसीसी सैलरी इन इंडिया। आप ये बताइए, आप एक सब्जी खाते हैं, एक मसाला डोसा खाते हैं, क्या वो मसाला डोसा का क्या प्राइस सब जगह सेम होता है? बड़े सारे फैक्टर्स हैं यार, उस पर डिपेंड करता है आप कहाँ पे खा रहे हैं। आप सागर रत्ना में खा रहे हैं, आप स्ट्रीट वेंडर से खा रहे हैं, आप एक नॉर्मल शॉप से खा रहे हैं, आप ढाबे वाले से खा रहे हैं, प्राइस अलग अलग है। इट मींस देयर आर सो मेनी फैक्टर्स व्हिच विल अफेक्ट योर एसीसी सैलरी। तो मैं आज उन्हीं फैक्टर्स में आ रहा हूँ। मतलब आप जिस कंपनी में कर रहे हैं उसकी ब्रांड नेम क्या है, उसकी उसकी इमेज क्या है, उसका फिलॉसफी क्या है, आपका क्या क्वालिफिकेशन है, आपके पास क्या टेक्निकल स्किल्स हैं, आप कौन सी सिटी में काम कर रहे हैं, ऐसे 5-6 फैक्टर्स मुझे ऐसा लगता है कि जो बड़े इंपॉर्टेंट है विच विल अफेक्ट योर सैलरी इन इंडिया आफ्टर डूइंग एसीसी। इट मींस अगर आप एसीसी एफिलिएट बन जाते हैं, 13 पेपर्स क्लियर कर लेते हैं और अभी आपका पीईआर, प्रैक्टिकल एक्सपोजर, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बाकी है, तो भी आप वर्क कर सकते हैं एज यू आर ऑल अवेयर ऑफ। एंड इफ यू आर बिकम ए मेंबर, आपने पीआर भी कंप्लीट कर लिया, एथिक्स भी कंप्लीट कर लिया, 13 पेपर्स भी दे दिए, तो आपका जॉब प्रोफाइल, आपका जॉब रेम्यूनरेशन कितना होगा। आज के इस वीडियो में हम रेम्यूनरेशन की बात करें तो दोस्तों फैक्टर नंबर 1 जो मुझे ऐसा लगता है का जो सैलरी का जो आपको सैलरी मिलेगी फ्रॉम द एम्प्लॉयर, इट डिपेंड्स अपॉन द एम्प्लॉयर्स ब्रांड, इट डिपेंड्स अपॉन द एम्प्लॉयर्स फिलॉसफी कि उनकी ब्रांड क्या है, उनकी फिलॉसफी क्या है। अगर एज ए एग्जांपल की बात करें, सेम प्रोफाइल के लिए सेम क्वालिफिकेशंस, मेरा अपना दोस्त था, मैं भी था, उसको सैलरी ज्यादा मिलती थी, मुझे कम मिलती थी, जबकि मैं सेम एजुकेशनल बैकग्राउंड थी। इट मींस it depends upon the employer's philosophy, it depends upon the employer's brand image कि आप कहाँ पे वर्क कर रहे हैं। it means सेम वर्क के लिए, सेम प्रोफाइल के लिए, सेम क्वालिफिकेशंस के लिए we can have different सैलरी। जस्ट फॉर हाइपोथेटिकली अगर मैं बोलूं कि आप आफ्टर डूइंग एसीसी अगर आप इंडियन सीए, इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर्म में ज्वाइन करते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली आई एम टेकिंग, दे आर नॉट पेइंग एज मच एज कंपेयर्ड टू बिग 4 और एज कंपेयर्ड टू एमएनसीज फॉर द सेम जॉब, फॉर द सेम प्रोफाइल, फॉर द सेम क्वालिफिकेशन। दोस्तों फैक्टर नंबर 2 मैं ये समझता हूँ व्हिच अफेक्ट्स योर सैलरी आफ्टर डूइंग एसीसी है, दैट इज अ कंपनसेशन स्ट्रक्चर। वो जो एम्प्लॉयर है वो आपको किस तरह का कंपनसेशन स्ट्रक्चर दे रहा है। मेरे को ऐसा लगता है, इफ आई ब्रॉडली से कंपनसेशन स्ट्रक्चर कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। एक सिंपल हो सकता है, जैसे आपको बेसिक पे मिल रहा है, हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है, प्रोविडेंट फंड मिल रहा है, ग्रेचुटी मिल रही है, तो ये एक सिंपल है। और कॉम्प्लिकेटेड कंपनसेशन स्ट्रक्चर भी हो सकता है जिसमें बेसिक पे भी है, एचआरए भी है, अलाउंसेस भी हैं, डेली अलाउंस भी है, ईसॉप्स भी हैं, your performance allowances भी है। It means it can be a complicated, it can be a simple। Now the take home, जो आप सैलरी टेक होम लेके जाएंगे या जो आपको टोटल सैलरी मिलेगी, वो कंपनसेशन स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करता है। बिकॉज एवरी कंपनी, एवरी एम्प्लॉयर, दे हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ फिलॉसफी। इफ आई जस्ट से, व्हेन आई से फिलॉसफी, इट अफेक्ट्स द सैलरी ऑफ एसीसीए इन इंडिया। तो आप ये देखिए ना, खाली मैं कह दूं कि 5 लाख का पैकेज मिल जाएगा, 10 लाख का मिल जाएगा, 8 लाख का मिल जाएगा, यार ये कैसे, यार आप पता नहीं कैसे वीडियोस देखकर आप प्रभावित हो जाते हैं। आप लॉजिकली बताओ कि आप क्या इन फैक्टर्स को देखोगे या नहीं देखोगे। मैंने अभी तक 2 फैक्टर्स बताए हैं, मैं अभी फैक्टर नंबर 3 भी बताने जा रहा हूँ।